हेलो फ्रेंड्स, मैं सपना खंडेलवाल गुरुग्राम से। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो हमारे ये वन्य प्रदेश को मैं अब कंटिन्यू कर रही हूँ और उसका पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी ये मौलिक रचना। मुझे यहाँ पर याद आता है केरल के चिन्नार अभयारण्य का वह रोमांचक सफर जो हमने मुन्नार से त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट जाने के लिए तय किया था। रमणीयता के पर्याय चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही यह मार्ग निकलता है। गाड़ी के शीशे बंद रखने की सख्त हिदायत थी हमें वहाँ के वन्य जीवों की वजह से। वहाँ रहने वाले पशु पंछियों, वहाँ के वृक्षों की दुनिया में किसी का भी हस्तक्षेप न था। तभी तो वह जंगल इतना शांत, सुरम्य, सुंदर और साफ सुथरा था। वहाँ पर कोई भी बिना परमिशन एंट्री नहीं ले सकता था। इसी क्रम में जब हम चंदन के वृक्षों वाले वन से गुजरने लगे तो हमारे ड्राइवर ने बताया कि कैसे यहाँ के चंदन वृक्ष चोरी छुपे काट काट कर बेचे गए हैं। इंसानों की चोरी छुपे घुसपैठ कैसे काली छाया बन जाती है हमारे हमारे पशु पक्षियों के और हमारे वृक्षों के इस सुंदर संसार पर। फ्रेंड्स, जब मैं उत्तराखंड घूमने गई थी ना, तो रानीखेत के जंगलों को मैंने अग्नि की ज्वाला से धधकते स्वयं देखा तो बहुत दुख हुआ मुझे। जंगल की इस आग से पेड़ पौधों का तो नुकसान होता ही है, पर्यावरण भी तो बहुत दूषित हो जाता है, वन्य जीवों के घर भी तो बर्बाद हो जाते। वहां पर श्वास लेने में भी इतनी तकलीफ हो रही थी कि हम खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो बेचारे पशु पक्षी पेड़ पौधे कैसे वहां जीवित रह पाएंगे। जब मैंने वहाँ के ड्राइवर से कहा कि हम फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर देते हैं, तो उसने कहा वो कुछ भी नहीं कर सकते, बारिश ही इस आग को शांत कर सकती है। जब तक सब कुछ स्वाहा होता ही रहेगा, ये आग यूं ही बढ़ती ही रहेगी जब तक कि बारिश नहीं हो जाती यहाँ पर। काश हम अपने इन वनों को इतना संरक्षित कर पाते कि ऐसी घटनाएं ही ना होती और हमारे वन्य जीव भी यहाँ चैन से रह पाते और हमारे जो दुर्लभ औषधीय पौधे हैं और जो मतलब हम जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं हमारे वनों में, तो वो भी सुरक्षित रह पाती। और हमें इन ग्रीन बेल्ट से भी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल पाती। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।